अंतकाले च मामेव स्मृणमुक्त्वा कलेवरम् याति सहमद्भावनम् याति नास्ति संशयः। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार यादव है और मेरा यूट्यूब चैनल है नैमिषारण्य धाम के नाम से। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज हम आप सभी भाइयों व बहनों एवं माताओं के लिए महाभारत से संबंधित है विषय श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अंतकाल में जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद भावम शब्द परम पुरुषम के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप साक्षात ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत नहीं अपितु असत है, यह साक्षात नहीं अपितु नाशवान है, यह चित अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं है अपितु ज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञान नहीं है। यह शरीर निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुखमय से इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वह शरीर से उत्पन्न होते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना ही शुभ व्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब वह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। उसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कार्यों के अनुसार हम उन्नत या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुँचने की तैयारी कर लेते हैं तो इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार ब्रह्मावादी, परमात्मावादी तथा भक्त और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति अत्याधुनिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक है। इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का केवल चतुर्दश एकांक सेन स्थितों जगत इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों लोग और सूर्य तारे तथा चंद्रमा हैं। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो अत्याधुनिक आकाश में है। जो व्यक्ति परम ब्रह्म से तदाकार होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को
प्राप्त होता है। जो भगवान के सान्निध्य का भोग करना चाहता है वह वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनंत है, जहाँ पर परमेश्वर अपने पूर्ण अंशों चतुर्भुज नारायण के रूप में तथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ साथ रहते हैं। एवं जीवन के अंत में अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसका बहिष्कार ना करें। हमारी मनोवत अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर जो विश्वास करता हूँ। एवं जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।